हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं पहला अध्याय। पहला अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। पहला अध्याय का नाम क्या है? जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम होता क्या है? तो देखिए, प्रत्येक जीव अपने जीवन को चलाने के लिए जिन क्रियाओं का अनुपालन करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है। जैसे देखिए, प्रत्येक जीव अपने जीवन को चलाने के लिए जिन क्रियाओं का अनुपालन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए कौन कौन क्रिया करते हैं जीवन को चलाने के लिए जीव। तो देखिए, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, फिर उसके बाद उत्सर्जन करते हैं। देखिए और भी प्रक्रिया होता है। जैसे देखिए, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग यानी समझिए कि जैव प्रक्रम का परिभाषा हम लोग जाने। यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी क्या है जैव प्रक्रम, इसके बारे में तो यहाँ पर लिखे हुए हैं यानी इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो अब देखिए कि हम लोग जैव प्रक्रम का पहला पार्ट यानी जैसे पोषण होता है, तो पोषण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फुल डिटेल इस चैप्टर में पोषण का अध्ययन करेंगे। यानी जैव प्रक्रम में क्या है? पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में हम बताते हैं आप लोग को। तो देखिए, पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी वह विधि है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका जब उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? यानी पोषण कहते हैं। तो देखिए, पोषण में हम लोग आखिर पोषक तत्व क्या क्या होता है? तो पोषक तत्व जैसे हम लोग भोजन करते हैं, पोषक तत्व हो गया। जल यानी पानी पीते हैं तो भी क्या है? पोषक तत्व है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो भी क्या है? पोषक तत्व है। तो ये सब ग्रहण करके हम लोग उनका उपयोग करते हैं। यानी जिस चीज को हम लोग ग्रहण करके यानी उपयोग करें उसे ही हम क्या कहते हैं? यानी पोषण कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए, पोषण का अब देखेंगे हम लोग कि पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी पोषण का पार्ट कितना है। तो देखिए, पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो देखिए पोषण के प्रकार कितना है। तो पोषण यहाँ पर यानी दो प्रकार के दिखाया गया है। पोषण कितने प्रकार का है बाबू? तो पोषण दो प्रकार के, यानी स्व पोषण और पर पोषण। पोषण कितने प्रकार के? तो पोषण दो प्रकार के, यानी पहला है स्व पोषण, दूसरा का है पर पोषण। तो देखिए, हम लोग अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पर पोषण और स्व पोषण यानी स्व पोषण या पर पोषण किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अब डिटेल में जानेंगे। तो स्व पोषण क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी स्वयं तैयार करते हैं, तो वैसे जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और वैसे पोषण को हम लोग स्व पोषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परिभाषा भी लिखे हैं यहाँ पर, यानी स्व पोषण का। देखिए, स्व पोषण का परिभाषा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषी जीव। ऐसे जीव को हम कहते हैं स्वपोषी जीव, लेकिन ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे ऐसा लगता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखने से और बेहतर हो जाता है। तो देखिए, स्वपोषण क्या होता है? तो यहाँ पर परिभाषा इसका याद रखिएगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं यानी स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी खुद बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण में कौन कौन से जीव आते हैं? स्वपोषण यानी स्वपोषण का प्रक्रिया किसमें होता है? तो पेड़ पौधे इसमें होते हैं। कौन होते हैं? तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं यानी हम अपना भोजन, वैसे ही नील हरित शैवाल में भी होता है। जैसे जैसे पेड़ पौधा में होता है वैसे ही नील हरित शैवाल में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार इसमें होता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण का भी विधि हम लोग समझेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसको बताएंगे। अभी पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट वीडियो का पहला पार्ट है, तो इसमें अभी इतना ही तक हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग तो स्व पोषण के बारे में अध्ययन किए कि स्व पोषण क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण यानी दूसरे पर निर्भर, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए
ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी पर पोषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम परपोषी जीव कहते हैं। और ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, पर पोषण। जैसे मान के चलिए हम लोग हैं मनुष्य, मानव, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि नहीं। जानवर, जितने भी जानवर है, गाय भैंस बकरी जो भी है, दूसरे पर निर्भर रहती है। वैसे ही अमीबा जो जलाशय में पाया जाता है, वो भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब देखिए कि पर पोषण जो है, पर पोषण को कितने पार्ट में बांटा गया है, पर पोषण का प्रकार कितना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पर पोषण 3 प्रकार का होता है। पर पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी संपोषण। अब हम लोग इसमें बारी बारी से डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मृत जीवी पोषण यानी मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पर तीनों का परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, तो पहला परिभाषा है मृत जीवी पोषण, कि जब कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करता है, माने कोई भी जीव है अपना वह भोजन मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करता है, तो वैसे जीव को हम मृत जीवी कहते हैं, या वैसे पोषण को हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें आएगा क्या कि दूसरे पर निर्भर, जैसे मान के चलिए कवक हो गया, या मान के चलिए कि यहाँ से कोई जानवर मर गया, उसमें क्या होता है, कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं। जैसे उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया हो गया, फफूंदी हो गया। ये जो है मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यानी लेते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव को हम मृत जीवी कहते हैं, और ऐसे पोषण को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद होगा कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी में होता है क्या है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई, जब भी कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में, यानी संपर्क में आना, अस्थाई या अस्थाई रूप से जुड़कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। या तो उसके पास रहेगा एनी टाइम, या नहीं तो कभी आएगा फिर चला जाएगा। जैसे मच्छर होता है, अभी हमको मच्छर मान के चलिए काट के चला गया, हमसे भोजन ग्रहण करके चला गया, अस्थाई या अस्थाई रूप से है, वो हमारे पास तो रहता नहीं है एनी टाइम, खून चूस करके चला जाता है। लेकिन वहीं जू जो होता है, जैसे ढील जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, तो जू जिसको कहते हैं हम लोग, तो जू जो होता है, जू हम लोग के सर में अस्थाई रूप से, यानी हम लोग में जुड़ करके इसी में अपना पोषण तैयार कर अपना भोजन करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं। यानी इसको हम अस्थाई रूप से कह सकते हैं, इसको अस्थाई रूप से कह सकते हैं। जैसे जोंक हो गया, जोंक भी क्या होता है, किसी का ब्लड चूसने के लिए कहीं पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको भोजन की जरूरत होता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, यानी परजीवी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि परजीवी पोषण के अंतर्गत यह आएंगे। जैसे जू हो गया, मच्छर हो गया, जोंक हो गया, यानी यह दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, रह करके अस्थाई या अस्थाई रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव को हम परजीवी पोषण या परजीवी कहते हैं। तो देखिए उसके जस्ट बाद यानी प्राणी संपोषण हो गया। अब आया प्राणी संपोषण, जैसे कि जब कोई प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों से प्राप्त करता है। ठोस या तरल पदार्थ जैसे मान के चलिए दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं, तो ये सब तैलीय पदार्थ या जो हम लोग खाते हैं, वो उसे ही हम ठोस या तरल पदार्थ कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उससे हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब ग्रहण लेते हैं हम लोग। तो वैसे जीव क्या होता है, प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे इसमें आते कौन है, तो हम लोग आएंगे मनुष्य यानी मानव, मेढक भी हो सकते हैं, अमीबा जो जल में रह करके जलाशयों में रहते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कणों को क्या करते हैं, अपना ग्रहण भोजन के रूप में लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, अमीबा के बारे में, क्योंकि एग्जाम में अमीबा के बारे में भी पूछता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए।